हेलो गाइज एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यामाहा R15 वर्जन 5 की इंडिया लॉन्च डेट और नए अपडेट्स। और जो मैं आपको अपडेट्स बताने वाला हूँ वो कंफर्म है R15 वर्जन 5 के अंदर। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे कि गाइज आपको पता है ऑटो एक्सपो 2025 के अंदर हर कंपनी अपने नए नए बाइक्स बताती है, लेकिन यामाहा कंपनी ने R15 वर्जन 5 को इंट्रोड्यूस या फिर शोकेस नहीं किया है। इससे बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी टूट चुकी है और R15 वर्जन 5 नहीं आएगी ऐसा सोच रहे हैं। तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। R15 वर्जन 5 इसी साल इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी। बाकी अपडेट्स क्या क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लॉन्च डेट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे R15 की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। R15 वर्जन 5 और वर्जन 2 ये दो मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे। इंजन दोनों बाइक के अंदर सेम आता था, डिज़ाइन भी सेम था, लेकिन वर्जन 2 के अंदर थोड़ा पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो ऊपर कर दिया गया था और नया डिज़ाइन लगता था पीछे से। लेकिन सामने से वर्जन 1 और वर्जन 2 सेम टू सेम बाइक लगती थी R15 सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, R15 का एक सीक्वेंस रहता है, इंजन सेम यूज़ किए जाते हैं दो वर्जन के अंदर। जैसे ही अगला वर्जन आता है इंजन में अपग्रेड होता है, डिज़ाइन में अपग्रेड होता है और फीचर्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि वर्जन 3 और वर्जन 4 को देखो आप, सेम इंजन मिलेगा दोनों बाइक के अंदर। इस बाइक को देखो और वर्जन 3 को सेम इंजन है 155 सीसी का, और वर्जन 3 के अंदर भी सेम इंजन था। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको टेल लाइट मिलती है V3 जैसी है, R15 V3 जैसी। तो यहाँ पर डिज़ाइन भी कहीं ना कहीं सिमिलर था R15 V3 के। यहाँ पर आपको मड फ्लैप, साइलेंसर सब कुछ सेम मिलता था पीछे साइड से R15 V4 के अंदर V3 जैसा। तो ऐसा रहता है R15 का सीक्वेंस, मतलब दो वर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती है। तो यहाँ पर V3 से V4 में सिमिलैरिटी थी, लेकिन जैसे ही अगला वर्जन आएगा वर्जन 5, इसके अंदर बड़े बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं आपको बता पाऊँ, वर्जन 1 वर्जन 2 सेम थे, जैसे ही वर्जन 3 आई पूरी बाइक चेंज कर दी गई। वैसे ही वर्जन 3 वर्जन 4 सेम है, अब वर्जन 5 में पूरी बाइक चेंज होगी। बहुत ही बड़े बड़े अपडेट आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला अपडेट तो डिज़ाइन में मिलेगा आपको। यहाँ पर पूरी की पूरी बाइक चेंज होने वाली है, चाहे फ्रंट हो, रियर हो, साइड हो। R15 वर्जन 5 वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक रहने वाली है। R15 वर्जन 1 से वर्जन 4 तक बेस्ट लुकिंग बाइक का अवार्ड लेती है, और साथ ही साथ अपने डिज़ाइन की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है R15। और मैं इसके डिज़ाइन का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मेरे पास ये बाइक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बाइक मेरी है। मेरे को इसका डिज़ाइन देखते ही पसंद आ गया था, एक सेकंड के अंदर मैंने इसे पसंद कर लिया था। वैसे ही वर्जन 5 का भी आपको डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव मिलने वाला है। अब मैंने थंबनेल में एक फ़ोटो लगाई थी, साथ ही साथ ये आपको फ़ोटोज़ बताऊंगा। तो ये डिज़ाइन तो नहीं होगा, ये AI जनरेटेड डिज़ाइन होते हैं। बहुत सारे लोग AI से जनरेट कर रहे हैं उस डिज़ाइन को। कंपनी अगर ऐसा डिज़ाइन देगी तो इसके फ्लैगशिप मॉडल कैसे बिकेंगे, जैसे कि R7, MT-07, R1 तो बंद होगी। लेकिन अगर ऐसा डिज़ाइन 150 सीसी में आएगा तो R3 नहीं बिकेगी, साथ ही साथ इसके महंगे बाइक्स नहीं बिकेंगे। इसलिए यामाहा कंपनी ऐसा डिज़ाइन तो नहीं देगी, लेकिन अलग डिज़ाइन देगी जो कि अच्छा रहेगा। जैसे कि V3 से V4 में नया डिज़ाइन आ गया था, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ चुका था, DRL मिल चुके थे आपको। वैसे ही वर्जन 5 के अंदर भी आपको नई फेयरिंग, नया डिज़ाइन मिलने वाला है जो कि अट्रैक्टिव रहेगा। नई चेसिस तो नहीं मिलेगी, डेल्टा बॉक्स फ्रेम R15 का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है R15 सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन में पहला अपडेट मिलने वाला है। अब बात करेंगे दूसरे अपडेट की, जो कि होते हैं फीचर्स। R15 शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती थी, चाहे वर्जन 1 हो, वर्जन 2 हो, 3 हो, 4 हो। फीचर्स के मामले में R15 सबसे आगे रहती थी सेगमेंट में। यहाँ पर आपको कलर TFT डिस्प्ले मिल रहा है। देखो भाई, ये बाइक 2023 की शुरुआत में ही कलर TFT डिस्प्ले लेके आती थी। आजकल के छोटे मोटे बाइक में अब आना चालू हुए हैं, मतलब लगभग 2 साल लग गए दूसरे बाइक्स को, दूसरे कंपनी को TFT डिस्प्ले देने के लिए। और ये TFT डिस्प्ले डुकाटी में आता है, मतलब डुकाटी पैनिगाले V4 20-20, 30-30 लाख की एक बाइक रहती है भाई। वैसे डिस्प्ले आपको लगभग 2.5 लाख के बाइक में दे रहा था यामाहा कंपनी, जब किसी को पता भी नहीं था TFT डिस्प्ले किसे कहते हैं बाइक्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, वर्जन 5 के अंदर भी आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, जो कि ज़्यादा फीचर्स लाने वाला है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेंगे, जो कि पिछले साल इसके अंदर भी आ गए थे। साथ ही साथ यामाहा Y कनेक्ट ऐप का सपोर्ट मिलता है आपको, और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है R15 वर्जन 5 के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम,
स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर और ब्लूटूथ कनेक्शन जैसे फीचर्स भी लाता है। तो यहाँ पर क्या है, R15 फीचर्स में भी पीछे नहीं रहने वाली वर्जन 5 के अंदर। RS200 का तो एक बेकार अपडेट आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर यामाहा कंपनी एक एडवांटेज लेगी फीचर्स का, डिज़ाइन का। तो ये बात याद रखो, दूसरा अपडेट आपको फीचर्स में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाय फंक्शनल क्विक शिफ्टर मिलने वाला है, मतलब अप एंड डाउन शिफ्ट के लिए क्विक शिफ्टर आएगा। पहले आपको सिर्फ अप शिफ्ट के लिए रहता था, मतलब गियर आप ऊपर की तरफ डालेंगे तब आप बिना क्लच को यूज़ किए क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते थे। लेकिन R15 के अंदर बाय फंक्शनल क्विक शिफ्टर आएगा जो कि बिना क्लच को यूज़ किए गियर शिफ्ट करके देगा ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये भी अपडेट अच्छा मिलने वाला है। तो ये रहा तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट होगा इसके इंजन के अंदर। जैसे कि आपको पता है R15 V4 के अंदर 2018 से सेम इंजन आता है, मतलब V3 में भी सेम इंजन यूज़ किया जाता था, उसके बाद V4 में आया जो कि है 155 सीसी का। इस बार कंपनी नया इंजन डालेगी, चाहे बोर में चेंजेस हो, VVA टेक्नोलॉजी भी थोड़ी अच्छी रहेगी। पहले 7000 RPM के ऊपर VVA एक्टिवेट होता था, लेकिन वर्जन 5 के अंदर 5000 RPM पर ही इसका VVA एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। साथ ही साथ सिटी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कंपनी यहाँ पर इनिशियल पिकअप पर भी ध्यान देने वाली है वर्जन 5 के अंदर। और रही बात इंजन के स्पेसिफिकेशंस की, तो भाई वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 19 से 20 bhp की पावर मिल जाएगी और 15 न्यूटन मीटर के ऊपर टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर टॉर्क और पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इंजन का सीसी जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कंपनी क्या क्या ट्यूनिंग करेगी वो कंफर्म नहीं है। यहाँ पर आपको इंजन में बहुत ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है, जो कि R15 वर्जन 5 का चौथा अपडेट है। पांचवें अपडेट की बात करूँ तो भी पांचवा अपडेट होगा इसके हेडलाइट के अंदर। यहाँ पर आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता था वर्जन 4 के अंदर, लेकिन वर्जन 5 के अंदर बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा RR310 जैसा, मतलब 2 हेडलैम्प रहेंगे सामने। बाकी टायर्स की बात करें तो टायर्स सेम मिलेंगे आपको, पीछे 140 सेक्शन, फ्रंट में 100 सेक्शन, और ब्रेक्स भी आपको सेम मिलेंगे, डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क। लेकिन यहाँ पर आपको स्विचेबल ABS मिलने वाला है, मतलब ABS आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। सस्पेंशंस में यहाँ पर अपग्रेड होने वाला है, अब आपको वर्जन 5 के अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिलने वाले हैं, जो कि ख़राब रास्तों में चलाने के लिए थोड़ा बहुत मदद कर देंगे, थोड़ा बहुत कंफर्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर एडजस्टेबल सस्पेंशंस आएंगे, जिससे इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, R15 की प्राइस कितनी बढ़ेगी, तो भाई लगभग 10 से 15 हज़ार इसकी प्राइस बढ़ने वाली है M मॉडल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं, जो कि 7 अपडेट हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स हो, नया इंजन हो, नया डिज़ाइन हो, इसकी वजह से इसकी प्राइस लगभग 2,70,000 ऑन रोड पड़ने वाली है। बाकी आपको प्राइस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। एज अ R15 फैन मेरे को R15 पहले से ही महंगी लगती है, लेकिन डिज़ाइन पसंद है, इसलिए मैं पैसे देने को तैयार था इस बाइक के लिए, इसलिए मैं ये ओन करता हूँ। और रही बात इंडिया लॉन्च डेट की, तो भाई लगभग अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में ये लॉन्च होगी 2025 साल में, मतलब इसी साल आने वाली है R15 वर्जन 5। यामाहा कंपनी थोड़ा सस्पेंस बना के रखती है, जैसे ही इसके स्पाई शॉट और टेस्टिंग के शॉट्स लीक होते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, R15 का वर्जन 5 अगस्त से सितंबर के महीने में इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि R15 V4 भी ऑटो एक्सपो में बताई नहीं गई थी, अचानक से लॉन्च कर दिया गया था इंडिया के अंदर। वैसे ही R15 V5 भी होने वाली है अचानक से लॉन्च। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको यामाहा R15 V5 की इंडिया लॉन्च डेट और कंफर्म अपडेट्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।